बेवकूफ बना रहे दुनिया को। मैं जानता हूँ कि आप तैयार हो क्या है। ईसा अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर है, हम उसको आपसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, आप उसको नहीं करते हैं। आप मलेशिया हो, मेरे बहुत से स्टूडेंट है, यहाँ बेत करने की जरूरत नहीं है। आप बेवकूफ है और मुझे बेवकूफ से बहस नहीं करना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, लाहौर शहर में बादशाही मस्जिद के अंदर होने वाले इज्तिमा के दौरान क्रिश्चियंस के एक टोले ने पूरी प्लानिंग के साथ डॉक्टर जाकिर नाइक पर सख्त और मुश्किल तरीन सवालात की बौछार कर दी। अगरचे डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक एक करके इन तमाम के तमाम क्रिश्चियंस को इंटरटेन किया, यानी इनके सवालात के जवाब दिए, लेकिन फिर भी ये लोग बदतमीजी करने, बहस व तकरार करने और डॉक्टर जाकिर नाइक पर बेजा इल्ज़ामात लगाने से बाज नहीं आ रहे थे। आज की वीडियो इन्हीं क्रिश्चियंस में से एक नौजवान क्रिश्चियन के बारे में है जिसने डॉक्टर जाकिर नाइक से सख्त सवालात किए। इसने जब डॉक्टर जाकिर नाइक को बेजा ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की तो डॉक्टर साहब ने किस अंदाज से इसका मुंह बंद किया, ये वाकई देखने के काबिल है। तो चलें पहले वीडियो देखते हैं, फिर बाद में इंशाल्लाह ताला इस पे बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। My name is Sam. I'm a freelancer. So my question is to Dr. Sahib. Can you prove from Bible that Jesus did not die and rose from the dead? And your answer should be only from Bible, not from Islam. भाई साहब का सवाल है कि आप बाइबल से साबित कर सकते हैं क्या ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं मरा, ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरे और उठाए ले गए, बराबर? Yes. Do you want me to give the answer in English or Urdu? Whatever you want. ओके, मैं पसंद करूंगा अंग्रेजी, लेकिन आवाम उर्दू को बेहतर जानती है, तो इंशाल्लाह मैं उर्दू में जवाब दूंगा। तो भाई साहब का सवाल है कि आप बाइबल से, सिर्फ बाइबल से, Yes. बाकी कोई किताब से नहीं, साबित कर सकते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरे, क्योंकि ईसाई मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मरे। तो उनका चैलेंज है मुझसे कि आप बाइबल से साबित कर सकते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरे। मैं करूंगा। पहले मैं जरा कुरान का हवाला देता हूं आपके लिए, मेरे मुसलमान भाइयों के लिए। अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 157, उन्होंने कहा, यहूदों ने, लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहु यूसुफ इब्न मरियम, वो कहते हैं यहूद कि हमने कत्ल किया ईसा अलैहिस्सलाम जो मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। और कुरान में लिखा है वमा कतलुहु वमा सलबुहु, ना उन्हें कत्ल किया ना सूली पे चढ़ा, वलाकिन शुब्बिहा लहुम, ये सिर्फ उनका वहम है। अगर जो भी इस बात पे इख्तिलाफ करता है वो बिल्कुल गलत है। तो कुरान की साफ आयत है वमा कतलुहु वमा सलबुहु, क्या ईसा अलैहिस्सलाम का ना कत्ल किया गया ना सूली पे मरे। सलबुहु एक होता है क्रूसिफिक्शन और एक क्रूसिफिक्शन, CRUCIFIXION, मतलब क्रूसिफिक्शन, सूली पे चढ़ाना और मर जाना। एक होता है क्रूसिफिक्शन, CRUCIFICTION, फिक्शन मतलब कहानी। ये कुरान में लिखा है। कुरान सही है कि नहीं है उसको फिलहाल जरा साइड पे रखते हैं, क्योंकि हमारे भाई साहब ने मुझसे सवाल किया है कि आप सिर्फ बाइबल से साबित करो। आप जानते हैं साइन ऑफ जोना? I do. माशाअल्लाह जानते हैं। साइन ऑफ जोना में लिखा है कि अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम, बाइबल में उसे कहा जाता है जोना, को कहा कि आप जाके दावत दो, लेकिन वो समझते हैं दावत दे के फायदा नहीं जोपा में, तो वो एक जहाज पे जाते हैं दूसरे जगह, कि वो समझते इनको दावत देना फायदा है नहीं, एकदम जाहिल लोग समझेंगे इन्हें। तो वो क्या कहते हैं, वो करते एक बोट, एक सफीना में दूसरी जगह जाते हैं और आता है स्टॉर्म,
और उस टाइम लोग समझते हैं कि अगर कोई अपने मालिक की बात नहीं मानता इसीलिए स्टॉर्म आता है। ये बाइबल में लिखा है कि नहीं, साइन ऑफ जोना है ना? Go on. I'm listening. जानते कि नहीं साइन ऑफ जोना? I know. साइन ऑफ जोना 1.5 पेज की किताब है, बुक ऑफ जोना। अब बाइबल में पढ़ेंगे, 1.5 पेज की किताब है। तो यूनुस अलैहिस्सलाम जिसे कहते हैं जोना बाइबल में, जब स्टॉर्म आता है वो अल्लाह के पैगंबर से बोलते मेरी गलती है। तो उस वक्त का माशरे का जो उसूल था, जो भी अपने मालिक के पैगाम के खिलाफ भाग जाता है उसको बांधना चाहिए रस्सी से और दरिया में फेंकना चाहिए। तो वो दरिया का स्टॉर्म, जो दरिया का जो स्टॉर्म को क्या कहेंगे उर्दू में? तूफान। माशाल्लाह, कभी कभी मेरा कंप्यूटर उर्दू है, इंग्लिश कंप्यूटर। तूफान आ गया था, तो तूफान आता है तो यूनुस सल्लम अल्लाह के पैगंबर है, बोलते मेरी गलती है। तो जब वो कहते हैं मेरी गलती है और वो वॉलंटियर करते हैं कि मुझे फेंको, उनको बांधने की जरूरत नहीं, हड्डी तोड़ने की जरूरत नहीं, तो उन लोग यूनुस अलैहिस्सलाम जोना को पकड़ के दरिया में फेंकते। सही है क्या नहीं? ये बाइबल में लिखा है क्या नहीं? बुक ऑफ जोना चैप्टर नंबर 1 से शुरू होता है, लिखा है क्या नहीं बाइबल में? बिल्कुल सही। जब वो जोना को यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया में फेंकते, यूनुस सलाम जिंदा थे क्या मरे थे? जिंदा थे, बिल्कुल सही। वो दरिया में जाते, उस यूनुस अलैहिस्सलाम को एक मछली आके निगल लेती है। जब मछली निगलती है, पहले जरा मैं हवाला दूंगा कि ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं बाइबल में कि यू हैव आस्क्ड मी फॉर साइन, नो साइन शैल आई शो यू एक्सेप्ट द साइन ऑफ जोना। जब यहूदा के पूछते आपका क्या सबूत, क्या आप अल्लाह के पैगंबर है, तो वो कहते हैं मैं आपको कोई भी मौजूदा नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ साइन ऑफ जोना। एज जोना वॉज 3 days and 3 nights in the belly of the fish, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the belly of the earth. अने ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, जब उन्हें कहा जाता है कि हमें मौजूदा दिखाओ, तो ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं आपको कोई भी मौजूदा नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ साइन ऑफ जोना। और जिस तरीके से जोना यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे 3 दिन और 3 रात, उसी तरीके से मैं धरती में रहूंगा 3 दिन और 3 रात। बराबर। अभी साइन ऑफ जोना में जब मछली आके निगलती है यूनुस अलैहिस्सलाम को, तो यूनुस अलैहिस्सलाम जोना जिंदा थे या मुर्दा थे? जोना जिंदा थे। माशाअल्लाह। 3 दिन और 3 रात मछली समुद्र के गोल घूमती है। 3 दिन और 3 रात तक जोना जिंदा थे या मर जाते? जिंदा थे। जिंदा थे। अगर मरेंगे तो मौजूदा नहीं ना। आम इंसान जब दरिया में फेंकेंगे तूफान है, मर जाएगा। जोना जिंदा थे तो मौजूदा है। मछली आके निगलती, आम इंसान को मरना चाहिए। जोना यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा है तो मौजूदा पे मौजूदा। 3 दिन और 3 रात मछली समुद्र के घूमती है, आम इंसान को मरना चाहिए। जोना यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा है, मौजूदा क्या मौजूदा पे मौजूदा। 3 दिन के बाद, 3 रात के बाद मछली जोना को उल्टी करती है शोर के ऊपर, समुद्र के किनारे एक बीच के ऊपर जोना को लाके उल्टी करती है। जोना जिंदा थे क्या मर जाते? जोना जिंदा थे। जिंदा थे। मौजूदा का मौजूदा का मौजूदा का मौजूदा। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं आपको कोई भी निशानी नहीं दिखाऊंगा, कोई भी मौजूदा नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ साइन ऑफ जोना। जिस तरीके से जोना 3 दिन 3 रात मछली के पेट में था, उसी तरीके से मैं 3 दिन और 3 रात धरती के अंदर रहूंगा।
मैं पूछना चाहता हूं, आपके बाइबल में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे लगाया गया था, लिखा है क्या नहीं? जी लिखा। अभी सूली पे निकालने के बाद उन्हें रखा जाता है सिपलकर। सिपलकर मतलब एक कब्र। पुराने जमाने में कब्र ऐसी होती थी कि बड़ा रूम रहता था। आजकल जैसे मैं मुसलमान के वैसा नहीं, बड़ा रूम जिसके अंदर लंबी कब्र रहती है, आदमी आराम से रह सकता है। तो सपलकर के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम थे। बाइबल में लिखा है क्या नहीं? लिखा है, लेकिन सर आपका जवाब जो है वो 100% गलत है। मैं जवाब दिया ही कहा अभी तक के? आपने यही जवाब दिया क्या जवाब दिया? कि जैसे जोना मछली के पेट में 3 दिन जिंदा रहा था, आपका मतलब यह है कि जीसस भी जिंदा थे, वो मरे नहीं थे। मेरा मतलब नहीं, मेरा मतलब नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बाइबल में, मैं क्या फरमाता हूं? सर मैं आपको करेक्ट कर देता हूं। अच्छा करेक्ट करो। मैंने कंप्लीट ही नहीं किया ना। ओके, मैंने कंप्लीट किधर किया? आपने जवाब ही नहीं दिए। मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब ईसा अलैहिस्सलाम कब्र में थे, जिंदा थे या मुर्दा थे? ही वाज डेड। अने यूनुस अलैहिस्सलाम जोना के जैसे नहीं थे? आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि जोना जिंदा थे, अभी आप कहते मूसा अलैहिस्सलाम मुर्दा थे। ईसा अलैहिस्सलाम। अरे भाई मुझे बोलने तो दो, मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, बोले करेक्ट करने दो। ट्राई की बात में जवाब आप दे रहे क्या मैं दे रहा हूं? आप जवाब दें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जो पॉइंट आप उठा रहे हैं, जवाब दैट्स आप- अ साइलेंट पॉइंट फ्रॉम दिस स्टोरी। जवाब आप दे रहे क्या मैं दे रहा हूं? आप जवाब दें। नहीं, मैं आपसे जवाब पूछ रहा हूं। तो जवाब जब आप दे रहे, आप मुझे बोले मैं गलत हूं। मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब दे रहे हो, बोलते मैं गलत हूं। मैं अगर आपके जवाब से इख्तिलाफ करूंगा फिर आप बोल सकते हैं ना। इख्तिलाफ करने के पहले आप बोलते यू आर रॉन्ग, यू आर जंपिंग द गन। इंग्लिश में जानते हैं जंपिंग द गन क्या कहते हैं? यू डूइंग द सेम। सॉरी, यू डूइंग द सेम। यू आर डूइंग द सेम। That's not the point from the prophecy which you are highlighting. The point is the 3 days and 3 nights idiom which is used in the Old Testament, in the book of Ezra and the sign of Jonah, and this is the case of Jesus. I am So not that's the talking point, about 3 days and 3 nights. I am not at all coming to the one part of the prophecy. I am not talking about 3 days and 3 nights. I am talking about as was Jonah. What is as was Jonah means? जिस तरीके से जोना था उस तरीके से ईसा, वो 3 दिन और 3 रात पे बाद में आएंगे। आप लाइन से जाओ ना। जंपिंग द गन मतलब उड़ी मारना। लाइन से जाओ ना, 1 2 3 4 5। आपको डायरेक्ट जाने का मेडिकल कॉलेज में, पहला फर्स्ट स्टैंडर्ड तो पास करो, सेकंड स्टैंडर्ड तो पास करो। आपको अगर पता नहीं जंपिंग द गन किसको कहते हैं तो आपके अंग्रेजी कमजोर है। क्या कहा ईसा अलैहिस्सलाम ने? जिस तरीके से जोना, तो जिस तरीके का भी तशरीह हो रही है, 3 दिन और 3 रात तो बाद में आएगा। आप समझते हैं ना उर्दू? क्या मैं इंग्लिश में बात करूं? समझता हूं, अब बोले। समझते हैं ना? तो अब आप जंप क्यों कर रहे हो भाई? एक एक प्रोफेसी को लाइन से लो ना। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं आपको कोई भी निशानी नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ जोना की निशानी दिखाऊंगा। यहां तक के समझे आप? समझे क्या नहीं यहां तक के? जी जी समझ गए। उसके बाद और जिस तरीके से का मतलब क्या? जैसे कि जोना मछली के पेट में, आगे की बात बाद में करेंगे, उस तरीके से मैं 3 days and 3 nights तो आगे आएगा। पहला फर्स्ट स्टैंडर्ड तो पास करे। आप मुझे बताइए, आपने खुद कहा कि जोना जिंदा थे। मैंने कहा कि आपने कहा? बाइबल में लिखा है जोना जिंदा थे। हाँ, लेकिन आपने कहा ना, मैंने तो नहीं कहा ना। जी जी। अच्छा, फिर मैंने पूछा आपको ईसा अलैहिस्सलाम कैसे थे, जिंदा थे या मुर्दे थे? वो मुर्दा थे। बाइबल में किधर भी नहीं लिखा वो मुर्दा थे। आप एक आई कैन प्रूव यू रॉन्ग। बाइबल के अंदर एक रेड लेटर, वो पॉल कहता है, दूसरे लोग कहते हैं
सबूत नहीं है। I can अच्छा। prove you wrong. सुनिए सुनिए, अगर मान लो आप सही है, अगर बाइबल में लिखा है क्या ईसा अलैहिस्सलाम मरे, अने ईसा अलैहिस्सलाम नौज बिल्ला झूठे हैं, नौज बिल्ला माज़अल्लाह। ये आपकी गलत अंडरस्टैंडिंग है प्रोफेसी को लेके। ना तो जीसस गलत है और ना ही मिसाल गलत है। उन्होंने बोला कि जिस तरह जोना 3 दिन मछली के पेट में रहे, वो कब्र में रहेंगे। और एक नॉलेजेबल और एक समझदार इंसान समझ सकता है कि कब्र के अंदर किसको रखा जाता है। हाँ, कब्र में मुर्दे को रखा जाता है, राइट। बराबर। तो क्या जोना मुर्दा था? नहीं, मुर्दे को That's रखा। not the point, sir. सुनिए सुनिए सुनिए, ये आम आदमी है, आम लोग को कब आम इंसान मुर्दे को डाला जाता है, लेकिन जोना अल्लाह के रसूल थे, वो जिंदा बच गए तो ही मौजूदा रहेगा ना। तो उसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के रसूल थे। अगर मुर्दे को कब्र में डाला और ईसा अलैहिस्सलाम को डाला तो मौजूदा है क्या? सर मुआवजा यहाँ पे पॉइंट नहीं है। सुनिए 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 मेरी बात। अल्लाह के पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे, मैं आपको कोई भी निशानी नहीं दिखाऊंगा। अगर ईसा अलैहिस्सलाम मर गए तो निशानी क्या बात है भाई? मौजूदा तो है ही नहीं। क्या बेवकूफ बना रहे दुनिया को? आपके हिसाब से ईसा अलैहिस्सलाम ने झूठ बोला, और इसकी तो मैं जब कभी भी आपकी बात नहीं मानूंगा, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर है। हम उसको आपसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, आप उसको जलील करते हैं। सेकंड इफ यू लेट मी स्पीक। अरे एक सेकंड छोड़ो, आधे घंटे से बात कर रहे, 1 सेकंड क्या? 1 सेकंड तो हो गया, 1 सेकंड ना, चलो 1 सेकंड दिया, 1 सेकंड, 1 खत्म। क्या चिट्ठी क्या देख रहे? आपने 1 सेकंड मांगा, मैंने 1 सेकंड दिया क्या आपको? मैंने 1 सेकंड दिया क्या? सच बोलो, आप अगर सच्चे इंसान है, मैंने 1 सेकंड दिया क्या आपको? हाँ क्या नहीं? सर 1 घंटे को भी कहते हैं आपके जबान में, मेरे जबान में नहीं। 1 सेकंड को 1 घंटा बोलते, यही तो बेवकूफ है आप। पंजाबी में बेवकूफ आप है, 1 सेकंड 1 घंटा को कहते हैं। वाह वाह वाह, ये कौन से कक्षा में आप पढ़े? कौन से स्कूल में सिखाया जाता है 1 सेकंड 1 घंटा है? क्या आपकी क्या इंग्लिश है आपकी? किधर से आप पढ़े? पाकिस्तान के स्कूल से पढ़े? कौन आपको डिग्री दिया है? कंटिन्यू रखें, मैं जवाब सुनना चाहता हूं। कौन आपको डिग्री दिया है? सर आप अपना जवाब कंटिन्यू करें। आप क्या स्कूल पढ़े? स्कूल पास किया आपने? आपने स्कूल पास किया? हाँ क्या नहीं? आई डिड। कौन से स्कूल में पास किया आप? पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज? स्कूल को कॉलेज बोल रहे हैं। मैं कौन से स्कूल पास किया, कॉलेज की बात करते हैं। सर यू आस्क अबाउट माय डिग्री। मैं आपको पूछा, वो पहले पूछा, जवाब नहीं दे, कौन से स्कूल से पास किया आप? सर यू वेस्टिंग टाइम, जस्ट गो टू द पॉइंट प्लीज। आपने गलत बोले, हाँ क्या नहीं पहला बोलो, नहीं तो छोड़ दो माइक्रोफोन। 1 सेकंड आपने गलती की है, मानेंगे तो आगे जाऊंगा, अगर आप नहीं मानेंगे तो बेवकूफ है, और मुझे बेवकूफ से बहस नहीं करना है। कुरान में लिखा है जाहिल इंसान आता है तो कालू सलामा। आप अगर गलती मानते मैं आगे बढ़ूंगा, गलती नहीं मानते तो छोड़ दो माइक्रोफोन। मैं बेवकूफ इंसान नहीं हूं। आप मानते आपने गलती की तो आगे बात कर सकते, नहीं मानते तो माइक्रोफोन छोड़ दीजिए। मैं 1 सेकंड को 1 घंटा नहीं मानता हूं। दैट्स फाइन, आप कंटिन्यू करें, जवाब मैं सुनना चाहता हूं। आप मानते कि आपने गलती की है? सर मैंने पंजाबियों की मिसाल दी है जो कि गलत है, दैट्स फाइन, आई एम रॉन्ग। हाँ ऐसा बोला, अच्छी लेकिन हिकमत से बात करो। हर पंजाबी जानता है कि ये सच है, हम लोग ऐसा बोल लेते हैं। हर पंजाबी, मैं गलत हूं। हर पंजाबी, ओ भाई पंजाब में क्या 1 सेकंड को 1 घंटा बोलते हैं? हाँ क्या नहीं? बोलते हैं सर, ये बोलते हैं 1 सेकंड में घर आ रहे हैं लेकिन जाते हैं 1 घंटे में। वो गलत बोलते हैं ना। अगर कोई गलत करते तो आप भी उसको 1 सेकंड में मैं कभी नहीं बोलता हूं। अगर वो बोलते हैं और गलत करते हैं, आप दोहराते, वो सही थोड़ी। कितने लोग ऐसी चीज करते। हम पंजाबी बात नहीं कर रहे, हम यहाँ क्या बात कर रहे? हम पंजाबी बात कर रहे, हम इंग्लिश बात कर रहे ना। सर कैन यू प्लीज आंसर द क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या? आप लेकिन गलत बोल रहे, गलती क्या? इकरार करेंगे तो आगे जाएंगे ना। आई डिड ऑलरेडी। हाँ तो अभी मैं कह रहा हूं आपसे, यहां ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं आपको कोई भी निशानी नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ साइन ऑफ जोना। जिस तरीके से जोना आप बोलते कि कब्र में मुर्दे को जाला डालता है, तो क्या जोना मुर्दे थे? चलो मान लिया आपकी बात, कब्र में मुर्दे को डाला जाता है।
क्या जोना मुर्दे थे मछली के पेट में, हाँ क्या नहीं? वो जिंदा थे, लेकिन that's not अरे the point from this. दैट नॉट द पॉइंट। क्या आप क्या आप एक साइलेंट पॉइंट को हाईलाइट कर, साइलेंट पॉइंट को नहीं हाईलाइट कर रहा हूं, मैं एक अहम पॉइंट को हाईलाइट कर रहा I हूं। can prove you wrong in a second if you let me speak. वापिस से बात कर रहे, सेकंड गलती मानने के बाद फिर से गलती करते, लेट मी स्पीक। ये बहस करने का है, आप ऑडिटोरियम लो, मेरे बहुत से स्टूडेंट आपके साथ बहस करेंगे। So आप you're not मलेशिया आओ, debate with any debater, so that's why I'm मलेशिया आओ, Sir, मलेशिया आओ, मेरे बहुत से स्टूडेंट है। यहाँ बहस करने की जरूरत नहीं है, मैं किससे बहस करने, सवाल जवाब का सेशन है। जी तो दोस्तों, देखिए आपने वीडियो। अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से डॉक्टर साहब ने हमेशा की तरह आज फिर बड़ा ही ज़बरदस्त और भरपूर जवाब दिया। और यकीन कीजिए, जो लोग खालिस इल्म हासिल करने की नीयत से और हिदायत पाने की नीयत से यहाँ आते हैं, सवालात करते हैं, तो वो डॉक्टर साहब के मुदल्लल जवाबात और इल्म से मुस्तफ़ीद ज़रूर होते हैं। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो कि महज शरारत करने, लड़ाई झगड़ा करने, बहस व तकरार करने और डॉक्टर साहब को मुनाजरे का चैलेंज करके फेम हासिल करने के लिए और डॉक्टर साहब को नीचा दिखाने की नाकाम कोशिश करने के लिए आते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से डॉक्टर साहब का अब इस फील्ड में इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि वो हर मामले को अच्छे अंदाज से टैकल कर लेते हैं। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे दरमियान इस तरह के ज़ाकिर नाइक और भी पैदा करे ताकि पूरी दुनिया में इस्लाम का पैगाम पहुँचता रहे। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं इख्तिताम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।